मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट नंबर 2 देखेंगे, बेटी युग। देखो बच्चों, बेटी युग कैसे है तो देखो, चलो बच्चों पेज नंबर 28 अपनी किताब निकालो और उसमें पेज नंबर 28 निकालो और उसमें देखो बेटी युग के लेखक है आनंद विश्वास। तो देखो पढ़ो और गाओ दूसरी कविता, यानी कि दूसरा कविता है बेटी युग, उसके लेखक है आनंद विश्वास। तो उनका जन्म देखो जुलाई 1949, सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाएं देखो, मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी, देवम गर्मा गर्म थपेटे लू के बहादुर बेटी। उनका परिचय देखो बच्चों, आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। तो प्रस्तुत कविता में देखो, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति और प्रतिपादित किया है। तो देखो कवि ने कविता के माध्यम से क्या किया है बच्चों, बेटियों की शिक्षा, उसका महत्व, उसी के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया गया है। प्रगति कैसे होती गई, यानी कि बेटी जब पढ़ी, घर की एक भी बेटी पढ़ी तब क्या होती है, देश की प्रगति होती है। यह कवि ने यह कविता में बताया है। तो चलो देखो, नानी वाली कथा कहानी अब भी जल में लगे सुहानी। तो देखो बच्चों, सुहानी यह शब्द का यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अर्थ लिखा है। जो कविता में नए शब्द आए हैं ना, तो उनका अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, सुहानी यानी सुंदर। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखो, नानी वाली कथा कहानी अब जग में लगे सुहानी, मतलब जब हम छोटे थे ना, तभी हमें क्या करते थे, नानी कहानी और कथा सुनाती थी, तब क्या लगती थी, वह सुहानी लगती थी। अभी जग में क्या लगती है, वह सुहानी लगती है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग जो है वह उसकी कहानी अब क्या करते हैं, अब हम नई लिखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। देखो, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे। फौलादी लेख नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो फिर आगे का कड़वा, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो बच्चों, पहले हमने क्या किया, कविता पढ़ लिया, अभी क्या करते हैं, इस कविता का आशय स्पष्ट करते हैं। तो देखो, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेख नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देखो, बेटी युग में क्या करेंगे, बेटा भी पढ़ेगा और बेटी भी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे और सभी क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। फौलादी नेक, देखो नेक यानी कि भला, जो फौलादी यानी कि लोखंड से जो बना होता है नेक इरादा, वैसे ही उस इरादे से हम क्या करेंगे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, यानी कि इतिहास लिखेंगे। तभी देश पढ़ेगा
देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, तभी क्या होगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, तभी तरुण की दौड़ेगी अब तरुण जवानी, यानी कि जो तरुण बच्चे हैं वह क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली जो कहानी थी वह क्या होती है, अब भी जग में क्या लगती है, सुहानी लगती है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, यानी कि बेटा सीखेगा तो सभी क्या होंगे, शिक्षा देंगे, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, मतलब बेटा भी शिक्षित और बेटा भी शिक्षित, तभी दोनों शिक्षित क्या होगी, पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सोचो समझो, हमने क्या सोचा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, यानी कि संकल्प करो, सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। उन बच्चों ने क्या किया है, मन में क्या ठान रखा है, सारा जग में शिक्षामय होगा, वह क्या किया है, बच्चों ने मन में ठाना है, ठानी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी जग में लगे अब भी सुहानी। देखो अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगा, देखो अब कोई ना अनपढ़ होगा, यानी कि कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सब लोगों के हाथों में, यानी कि सब लड़के और लड़कों के हाथों में किताब होगा, यानी कि पुस्तक होगा। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, जब सब लोगों के हाथ में किताब आएगी तभी पुस्तक आएगा, तभी क्या होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा है वह क्या होगी, सब लोगों के हाथ तो आंगन तक पहुंच जाएगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, पुस्तक और कलम की कहानी, यानी कि पुस्तक और कलम की जो शक्ति है वह क्या होगी, अब जग जाहिर जानी पहचानी होगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बेटी युग यानी कि जो बेटी का युग होगा वह क्या है, सम्मान का होगा। पूर्व पुण्य पर्व है, यानी कि पुण्य भी अच्छा काम है। ज्ञान पर्व है, पर्व यानी कि त्योहार, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, पुण्य क्या है, त्योहार की जैसा होगा, ज्ञान भी त्योहार की जैसा होगा। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। उत्थान यानी कि प्रगति का क्या है, सब त्योहार है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, सोने की चिड़िया क्या बोलने लगेगी, बेटी युग की तब हवा सयानी, सयानी यानी कि समझदार, हवाएं क्या होगी, समझदार होगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों यहाँ पर अपनी क्या हो गई, अभी कहानी यानी कि कविता समाप्त हो गई। तो बच्चों उससे पहले सुनो, यहाँ पर मैंने जो नए शब्द लिखे हैं वह क्या करने हैं, तुम्हें अपने कॉपी में लिखने हैं और फोटो भेजना है। तो यह कविता अपने कॉपी में 2 बार लिखना है। यहाँ पर भी जो नए शब्द दिए गए हैं वह भी तुम्हें लिखना है। यहाँ पर अपनी बेटी युग यह कविता समाप्त होती है। थैंक यू।